डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने 8C इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं लास्ट वीडियो में। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, राइट द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन गिवन हियर। इसकी टर्म्स लिखनी है। तो अब पहला जैसे 3A एंड B, 3A प्लस B, इसमें टर्म है 3A और B। दूसरा है इसमें टर्म है 4xy और -5। दूसरा, मेक एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द ग्रुप टर्म ऑफ द, इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनानी है दूसरे में। जैसे -4xy है, कामा है तो +4y सीधे लिखना है, कामा हटा देना है, प्लस -3xy, 3x। सिर्फ कामा हटा देना है, कामा बाकी कुछ नहीं आपने करना है इसमें। ठीक है। जैसे दूसरे अक्सर x कामा -4y, तो इसमें सीधे x -4y आएगा। ठीक है। इसके अलावा लास्ट वाला है -7ab, कामा की जगह +2bc -9a आ जाएगा। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब देखो इसमें मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल आपको पता होना चाहिए। देखो मोनोमियल होता है, मोनो का मतलब सिंगल, एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। क्या हो? सिर्फ एक टर्म। जैसे 6 लिखता हूँ मैं, ये मोनोमियल है। जैसे 12x लिखता हूँ मैं, ये मोनोमियल है। जैसे 13y लिखता हूँ या 13y² लिखता हूँ, कुछ भी ये मोनोमियल है। मोनोमियल मतलब जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। बाइनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म्स हो। बाई का मतलब होता है 2। बाइनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म्स हो। जैसे मैं लिखूँगा 2x + 4, ठीक है, 3y + 5y, 5z सॉरी, ठीक है, तो ये बाइनोमियल में आएगा। इसी तरह से अगर 4 + 4 लिखूँ मैं, तो ये बाइनोमियल में नहीं आएगा। क्या? 4 + 4 ये बाइनोमियल में नहीं आएगा। बाइनोमियल होता है वो जिसमें दो अनलाइक टर्म्स हो। लाइक टर्म्स नहीं, बल्कि अनलाइक टर्म्स। ठीक है। तो अब अनलाइक भी बता दूंगा मैं, वो भी पता चलेगा आपको। लाइक टर्म्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मोनोमियल होता है जिसमें एक टर्म हो। बाइनोमियल होता है जिसमें दो अनलाइक टर्म्स हो। ट्राइनोमियल होता है जिसमें तीन अनलाइक टर्म्स हो। ठीक है। अब लाइक और अनलाइक की बात, ठीक है। लाइक क्या होता है? जिसमें सेम क्या होगा? जिसमें सेम वेरिएबल होगा। जैसे यहाँ पे 3a और 4b है, यहाँ पे a वेरिएबल, यहाँ पे b वेरिएबल, ये लाइक नहीं है। दूसरा देखो, यहाँ पे a वेरिएबल 6a और 10 है, दोनों में a वेरिएबल है, तो डैट मीन्स ये लाइक है। इसी तरह से 4ab और 3ac, a तो है, a भी तो है, a तो है दोनों में, लेकिन एक में b एक में c, ये लाइक नहीं है। ठीक है। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो लाइक होता है जिसमें सेम वेरिएबल हो। जैसे यहाँ पे ई पार्ट में 8x² है और xy² है, इसमें भी डिफरेंट है, स्क्वायर x पे और यहाँ पे y पे स्क्वायर है। यहाँ पे देखो 17xyz, तीनों में सेम वेरिएबल, यहाँ पे 3xyz, इसमें भी सेम वेरिएबल। ठीक है। होप कि ये भी आपको समझ आ गई होगी। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें मोनोमियल होता है जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। बाइनोमियल होता है जिसमें दो टर्म्स हों, लेकिन दोनों अनलाइक टर्म्स हो। क्या हो? अनलाइक। ट्राइनोमियल होता है जिसमें तीन टर्म्स हो, बट तीनों अनलाइक होनी चाहिए। जैसे 3x + 4y + 6 लिखूँगा मैं, ये ट्राइनोमियल में। अगर मैं 3x + 4x + 2 लिखता हूँ, ये ट्राइनोमियल नहीं आएगा। ये क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें दो टर्म्स जो हैं ये अनलाइक हैं, ये ऐड हो जाएंगी, आएगा 7x + 2। ये मेरे पास बाइनोमियल ही है। बस ये आपने याद रखना है कि मोनोमियल जो होता है उसमें सिंगल टर्म, बाइनोमियल होता है जिसमें दो टर्म्स हों लेकिन दो अनलाइक टर्म्स हो, ट्राइनोमियल जिसमें तीन अनलाइक टर्म्स हो। इसी तरह से पांचवा क्वेश्चन, इसमें लाइक को ग्रुप करना। देखो a² 3a² और a², तो इसमें पहला और 3a² कामा a² एक ग्रुप में ये आएगा, दूसरे ग्रुप में आएगा -2ab² a²। देखो हम दूसरे में क्या आएगा, सॉरी, दूसरे में आएगा ab² और -2ab²। पीछे से कुछ नहीं, माइनस प्लस हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू, 8D। तो इसमें एवेलुएशन करना है। क्या करना है? एवेलुएट करना है। जैसे हमारे पास क्या है, a + b + c व्हेन a = 5, b = 7, c = 10। देखो हमारे पास पहले पार्ट में a, b और c की वैल्यू दी है, तो हमने क्या निकालना है? a + b + c, पहला पार्ट। तो a की जगह हम लगाएंगे
5, बी की जगह बी की वैल्यू जो कि 7 है, सी की जगह सी की वैल्यू जो कि 10 है। जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 7, 5, 12, 10, 22 आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसी तरह से जैसे ये ए माइनस बी प्लस सी, बी पार्ट क्या है, ए माइनस बी प्लस सी, ए की जगह 15, बी की जगह -10 और सी की जगह 5। अब देखो 15 में से 10 तो 5, 5 प्लस सी की जगह 5, 5 प्लस 5 ये 10 आ जाएगा। मतलब ए बी और सी की जगह आपने वैल्यू लगाना है, तो जो बीच में ऑपरेशन होगा वही करना है। अब दूसरा क्वेश्चन भी सिमिलर है, ए इज इक्वल टू 10, बी 2, सी 3 और डी 40 है। तो ये ए की वैल्यूज़ दी हैं, हमने इनकी नीचे इन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी, इन एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी। जैसे ए प्लस बी है तो मेरे पास ए की वैल्यू कितनी दी है 10, बी की वैल्यू 2, ये 12 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से मेरे पास बी पार्ट 4c प्लस 3d है, 4c प्लस 3d, तो इसका मतलब 4 इंटू सी कितना है 3, प्लस 3 इंटू डी, 3 इंटू डी कितना है 40, तो ये आएगा 12 प्लस 43 ज़र 120, आएगा 132। ठीक है, होप कि ये भी आपको समझ आ गई होगी। लास्ट जैसे ई पार्ट है, ई पार्ट है ए बी डी, ए बी डी मतलब एक ए की वैल्यू कितनी है 10 इंटू बी की 2 और डी की 40, इनको मल्टीप्लाई करना है, 10 2 ज़र 20, 20 इंटू 40 विच इज़ इक्वल टू 800। ठीक है, होप कि ये भी आपको समझ आ गई होगी। तो इसी तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। तो आपके सिलेबस में यही होगा, डेसिमल्स और अलजेब्रा, बस यहाँ तक ही आपके सिलेबस में आएगा। होप कि आपको ये समझ आ गई होगी।